हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी की जंक्शन। आज वीडियो में लेके आई इतिहास का सेकंड लेक्चर। अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो आज मैं पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो आज मैं बात करूंगी प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो इसके बारे में बात करूंगी। इससे पहले मैं ये बता दूं, पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी और इसमें भी बता देती हूँ। ईसा मसीह मतलब ईसवी पूर्व का मतलब क्या होता है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना हो चुकी है वो बीसी के अंतर्गत आते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना हुई है वो एडी के अंतर्गत आते हैं, आफ्टर डोमिनो। तो मैं अब बता दूंगी प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का परिभाषा होता है यह काल जिसमें मानव को कोई भी लिखित सामग्री का साक्ष्य नहीं मिला था, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो अब मैं बात करूंगी पुरापाषाण काल के बारे में। तो मैं एक एक पहले करा देती हूँ। पहले मैं पुरापाषाण काल के बारे में बताऊंगी, इसके बाद मैं पूरा डिटेल्स मध्यपाषाण काल के बारे में और इसके बाद नवपाषाण काल के बारे में बताऊंगी। एक एक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके, और एक ही बार बता देती हूँ तो शायद समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक एक को मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। अब मैं बात करूँगी पुरापाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में, ये वैज्ञानिक का नाम है सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने औजार का खोज किया था। औजार का नाम क्या था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने औजार का खोज किया, यानी कुल्हाड़ी का खोज किया था। और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत के एक संस्था जिसका नाम क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी संस्थापक रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही माना जाता है। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि इतिहास को आप लोग अच्छे से बार बार उसको रटिए मत, उसको समझ के पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और इसके लिए बार बार क्लास नोट या फिर लिख के याद करना पड़ेगा, जो कि हम समझ सकते हैं अच्छे से। पुरापाषाण काल। तो भारत के प्राचीन इतिहास मानव को 2 जगह से साक्ष्य सबसे पहले मिला था। उस जगह का नाम है कंग्यूर और तंग्यूर, जहाँ से बहुत भारी मात्रा में साक्ष्य मिला था। वेसिन इटली के यात्री मार्को पोलो ने सबसे पहले 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव राज की यात्रा पे आया था। जो 13वीं शताब्दी के अंत में आया था मार्को पोलो, जो कि इटली के रहने वाले थे। आदि मानव के सबसे पहले रहने के लिए निश्चित घर नहीं था उसके पास कोई, क्योंकि ये अनपढ़ थे, अज्ञात काल थे, तो कोई भी चीज़ के तो प्रूफ मिला नहीं था। उसके पास इतनी जानकारी भी नहीं थी कि वो खुद से घर बना सके, कोई भी काम कर सके, तो अनपढ़ थे बिल्कुल सा। तो उसके पास कोई निश्चित रहने के लिए घर भी नहीं था और खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं था। और उसके घर जो थे जंगल में बनाते थे, खाना बदोश की तरह, आज यहाँ घर है कल यहाँ घर है, इस तरह से अपना जीवन का व्यतीत करते थे। और उसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई से जानवर आके उस पर अटैक न कर दे, हमेशा भय लगा रहता था। और आग जलाना, बर्तन बनाना, ये सब की भी जानकारी उसके पास बिल्कुल सी नहीं थी। तो जानवरों को मार के मांस खाना और जंगली कंदमूल, ये सब से अपना जीवन व्यतीत करते थे। और यहाँ पे पुरापाषाण काल की बात हो रही है, तो आग का आविष्कार भी पुरापाषाण काल में ही हुआ था। सबसे पहले आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, पूछे भी हैं बहुत बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आग का आविष्कार।
और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल किया था, तांबा धातु। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रही हूँ मैं कि सबसे पहले सिंधु नदी के सहायक नदी सोहर नदी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन में कितनी बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी के सहायक नदी है सोहर नदी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में प्रांत में स्थित है। तो सबसे पहले सिंधु नदी के सहायक नदी सोहर नदी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से साक्ष्य मिलने के कारण उसको सिंधु घाटी का संस्कृति का साम्य प्राप्त जाता है। और राजस्थान के थार और मेडियाना यानी डिडियाना क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में हथियार मिले थे। और मिर्ज़ापुर के ज़िले मिर्ज़ापुर बेलनहीट जो कि यूपी में स्थित है, उससे भी काफ़ी मात्रा में हथियार मिले थे। तो यहाँ से पूरा पाषाण काल के बारे में चीज़ कंप्लीट होती है। तो अब मैं बात करूँगी मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 8000 BC से 4000 BC पूर्व। जितने भी घटनाएं हुई हैं उसमें मैं भी बताऊंगी आप लोगों को। तो मध्य पाषाण काल के अनुसार मानव लोग जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, वहाँ से मछली पकड़ के लाते थे और जंगली कंदमूल फल जो भी होते थे, जो भी मिलते थे, वो खाकर अपना पेट भरते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अब मैं बताऊंगी परिष्कार, यानी परिष्कार जो इतिहासकार का नाम है। परिष्कार के अनुसार कहा गया है कि मध्य पाषाण काल के लोग जो है बड़े छोटे छोटे उस टाइम के लोग होते थे, छोटे छोटे होते थे उस टाइम के लोग, बड़े तो कोई होते नहीं थे कि उसके खाना पीना कोई भी रहना कोई ठीक नहीं था। अब मैं बात करूंगी मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ के ज़िले और राजस्थान के बागोड़ ज़िले में काफ़ी मात्रा में कृषि पशुपालन का प्रमाण मिला था। और इसका टाइम पीरियड था 5000 BC पूर्व जो मिला था कृषि पशुपालन राजस्थान के बागोड़ ज़िले से, उसका टाइम पीरियड था 5000 BC पूर्व। जो चीज़ें मिली थी राजस्थान में मिली थी। और यूपी के महादरा जो कि यूपी में स्थित है, यूपी के महादरा प्रतापगढ़ जिले में काफ़ी मात्रा में हड्डी और सींगें भी मिली थी, उसका साक्ष्य मिला था। प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो जिसको सिंध भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूँगी नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 4000 BC से 2500 BC। 4000 BC और 2500 BC के बीच में जितने भी घटनाएं हुई हैं इसके बारे में अभी डिटेल्स में बताऊंगी आप लोगों को। तो अब मैं बता रही हूँ नव पाषाण काल। सबसे पहले नव पाषाण काल के मानव को अन्न उगाने का श्रेय जाता है, यानी कि नव पाषाण काल में मानव ने अन्न उगाना स्टार्ट कर दिया, अच्छी तरह से अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिए, निश्चित जगह पे घर बनाकर रहने लगे, अच्छे से खाना पीना सारे चीज़ मतलब इंसान टाइप के सारे चीज़ स्टार्ट कर दिए। जैसे कि गाय बैल भैंस बकरी भेड़ ये सारी चीज़ें जो पालतू का पालने लगे, पालतू जानवर को भी पालना स्टार्ट कर दिया। निश्चित जगह हो गया, उसका थोड़ा जानकारी भी हो गया। ये दोनों काल में जो है पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में ये सब कोई भी जानकारी उसके पास नहीं था, और नव पाषाण काल में सारी जानकारी आने लगे उसके पास। तो अब मैं ये बताऊंगी यहाँ पे कि नव पाषाण काल में बुर्ज होम जगह है, जो कि बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में स्थित। तो सबसे पहले बुर्ज होम में मालिक के शवों पे, यानी मालिक के शवों के साथ कुत्तों को भी दफनाने लगे। यहाँ पे जो है ये प्रथा कहीं पे नहीं हुई थी, सबसे पहले बुर्ज होम में ही हुई है।
यहाँ पे होता था कि मालिक मर जाते थे तो उसके साथ ही कुत्तों को भी दफनाया जाता था। और यहाँ पे मैं ये बात करूँगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, कि ये पूछ लिए जाते हैं सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेहूं के साथ ही जौ का भी उपजाऊ करना स्टार्ट कर दी, यानी सबसे पहले गेहूं हुआ, इसके बाद जौ भी, धीरे धीरे सारे काम स्टार्ट किए गए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला, और कोल्डी हवा जो है इलाहाबाद में स्थित है। तो चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से मिला सबसे पहले। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये अब नवपाषाण काल का कंप्लीट होता है यहाँ से। तो आप लोगों को अगर जितने भी कराई हूँ मैं आज, उसका क्लास नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है दयाराम सैनी ने की है 1921 ईस्वी में। थैंक यू सो मच।